नमस्कार भारत। आज हम पुस्तक की इस ऑडियो वीडियो में अवचेतन मन के ऊपर बात करेंगे। चैप्टर 1 अवचेतन मन क्या है। हमारा मस्तिष्क दो भागों में बटा हुआ है, चेतन मन कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वो होता है जिससे हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और जो हमारे वर्तमान में सक्रिय होता है, जबकि अवचेतन मन एक गहराई में काम करता है। यह हमारे अनुभव, आदत, भावनाओं और विश्वासों को संशय करके रखता है, संजो कर रखता है। अवचेतन मन बिना किसी तर्क के हर बात को स्वीकार कर लेता है। यदि आप बार बार कोई बात दोहराते हैं तो वह बात अवचेतन मन में बैठ जाती है और उस बात के अनुसार कार्य करने लगता है। चैप्टर 2 अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन की शक्ति असीम होती है। यह हमारी सोच, भावनाओं और शरीर को प्रभावित करता है। कई बार लोग सोचते हैं कि वे सफल नहीं हो सकते, और जब यह भावना अवचेतन मन में बैठ जाती है तो वे वास्तव में असफल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भर दें तो यह हमें अद्भुत परिणाम देता है। वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारी आदतें, स्वास्थ्य और सफलता में अवचेतन मन की बड़ी भूमिका होती है। चैप्टर 3 अवचेतन मन कैसे कार्य करता है। अवचेतन मन लगातार 24 घंटे काम करता रहता है, चाहे आप जाग रहे हों या सो रहे हों। यह आपके द्वारा बार बार सुनी या सोची गई बातों को ग्रहण करता है और उन्हें आपकी वास्तविकता बना देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा बचपन से सुनता है कि वो बुद्धिमान है तो उसका अवचेतन मन यह मान लेता है और वह वास्तव में बुद्धिमान बन जाता है। लेकिन अगर उसे बार बार कहा जाए कि तू कुछ नहीं कर सकता तो उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। चैप्टर 4 सकारात्मक सोच का प्रभाव। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि आप सफल हैं तो यह विचार आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगा और आप सफलता की ओर कदम बढ़ाने लगेंगे। इसे आत्म संकेत कहते हैं, अफर्मेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन कहते हैं मैं स्वस्थ और सफल हूँ तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और आपका व्यवहार और शरीर उसी के अनुसार कार्य करने लगता है। चैप्टर 5 अवचेतन मन से जुड़ने के तरीके। पहला, ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन कुछ मिनट शांति से बैठें और अपने भीतर झांकें। इससे आप अपने अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं। नंबर 2, सकारात्मक वाक्य, अफर्मेशंस। हर सुबह और रात को सकारात्मक वाक्य बोलें, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं सफल हो जाऊँगा, मैं सीख रहा हूँ। नंबर 3, कल्पना शक्ति, विजुअलाइजेशन। अपनी सफलता की तस्वीर अपने मन में बनाएं, जैसे कि आपने अपने लक्ष्य को पा लिया है। इससे अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। दूसरा, क्योंकि आज हम सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं तो भाई साहब आपको दिमाग उन सारी चीज़ों को देखने लगता है सोते समय या फिर जब आप नींद में नहीं होते हो तब भी। तो उन सारे विजुअल्स को ख़त्म करने के लिए आप किसी भगवान की तस्वीर या अपने मंदिर की तस्वीर अपने आँखों के सामने, अपनी विजुअलाइजेशन पावर के सामने, कल्पना शक्ति में ला सकते हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, उन चीज़ों को हटाने के लिए। नंबर 4, नियमित अभ्यास। जो भी सोच या आदत आप अपने अवचेतन मन में डालना चाहते हैं उसे बार बार दोहराएं। चैप्टर 6 अवचेतन मन और स्वास्थ्य। अवचेतन मन हमारे शरीर पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होने लगती हैं, लेकिन जब हम शांति और सकारात्मकता में रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। कई रोग केवल सकारात्मक सोच और आत्म संकेतों से ठीक हो चुके हैं, इसलिए डॉक्टर भी अब माइंड बॉडी कनेक्शन पर ध्यान दे रहे हैं। चैप्टर 7 सफलता में अवचेतन मन की भूमिका। सभी महान लोग जैसे थॉमस एडिसन, अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी जी अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझते थे। वे अपने मन में पहले सफलता की छवि बनाते थे और फिर उसी दिशा में मेहनत करते थे। यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो अपने मन में यह मानिए कि आप सफल हो सकते हैं। अवचेतन मन आपको रास्ता दिखाएगा। चैप्टर 8 डर और नकारात्मक सोच से मुक्ति। डर और नकारात्मक सोच अवचेतन मन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये हमें रोकते हैं और हमारे अंदर शक पैदा करते हैं।
जब भी नकारात्मक विचार आएं तो उन्हें तुरंत सकारात्मक विचारों से बदलें। जैसे मैं असफल हो जाऊंगा की जगह मैं पूरी कोशिश करूंगा और सीखूंगा। दूसरा, मुझे डर लग रहा है की जगह मैं साहसी हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। चैप्टर 9 अवचेतन मन को प्रोग्राम करना। हमारा अवचेतन मन एक कंप्यूटर की तरह है जिसमें जो प्रोग्राम यानी विचार डालोगे वही परिणाम निकलेगा। यदि आप इसे प्रेम, सफलता, विश्वास और खुशी से भरोगे तो जीवन भी वैसे ही होगा। इसके लिए नकारात्मक खबरों और लोगों से दूरी बनाएं। आत्म संकेतों को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। सफल लोगों की जीवनी पढ़ें और उनके विचार अपनाएं। चैप्टर 10 निष्कर्ष। अवचेतन मन जीवन बदलने वाली शक्ति है। अवचेतन मन कोई जादू नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है। यह आपकी सोच, विश्वास और दृष्टिकोण को नियंत्रित करता है। जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। सच्ची शक्ति आपके भीतर है, बस उसे पहचानने और दिशा देने की ज़रूरत है। भाई साहब, यदि आपको हमारी ये ऑडियो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कुछ और ऑडियो वीडियो हैं जो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में जिनका लिंक है, और आपको ये ऑडियो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भारत।